So hello guys, I am Tanvi and I welcome you all to my channel Tanvi Education. So today we are going to discuss about our political science की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक का चैप्टर 4 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इस चैप्टर में जैसे कि आपको पता है कि हमने सार्क का बारे में डिस्कस किया था। जो सार्क की 7 मेंबर कंट्रीज हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है एंड उनके इंडिया के साथ किस तरीके के रिलेशन है वो भी हमने डिस्कस किए हैं। सो ये इस चैप्टर की पार्ट 5 वीडियो एंड ऑल्सो ये एक इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इस चैप्टर की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। जिसने नहीं देखी है वो वहां से जाके देख सकता है। सो लेट अस स्टार्ट आवर पार्ट 5 वीडियो नाउ। So, first of all, we will discuss about India and Nepal relations. So, both have friendly relations with each other, but certain issues like warm relations of Nepal and China, Maoist movement in Nepal, etc. have distributed the relations. अब जैसे कि आपको पता है कि इंडिया एंड नेपाल दोनों के बीच में बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। फ्रेंडली रिलेशंस उन्होंने मेंटेन करके रखे हैं। लेकिन इनके बीच में जो मेजर डिस्टरबेंस आती है, जो मेजर कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज हैं, वो है द वार्म रिलेशंस ऑफ नेपाल एंड चाइना। जो नेपाल एंड चाइना के बीच में जो अच्छे रिलेशंस बनते जा रहे हैं वो इनके लिए एक मेजर कॉन्फ्लिक्टिंग इशू हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया एंड चाइना के बीच में इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो द माओइस्ट मूवमेंट इन द नेपाल। जो नेपाल में जो माओइस्ट मूवमेंट चलते रहते हैं ये भी एक इनके बीच में मेजर कॉन्फ्लिक्टिंग इशू है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि बोथ कंट्रीज नॉट ओनली शेयर एन ओपन बॉर्डर बट अनहिंडर्स मूवमेंट ऑफ पीपल। जैसे कि आपको पता है कि नेपाल में जाने के लिए हमें वीजा नहीं चाहिए। हम डायरेक्टली उसका बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं टोल टैक्स के थ्रू एंड कुछ रिसिप्ट वगैरह हमें मिलती होगी। तो वहां पे क्या है कि ये एक ओपन बॉर्डर है इन दोनों के बीच में एंड ऑल्सो यहाँ पे क्या होता है कि अनहिंडर्ड अनरजिस्ट मतलब रेजिस्टेंस के बिना यहाँ पे क्या होता है मूवमेंट ऑफ पीपल होता है। इंडिया से नेपाल में जाते हैं लोग, नेपाल से इंडिया में बहुत ही आसानी से आ जा सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि इंडिया एंड नेपाल के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी 1950 जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। नेक्स्ट पॉइंट इज द रिवर ऑफ नेपाल फीड पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया। जैसे कि आपको पता है कि जो इंडिया की पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न वो सॉरी जो नॉर्थ प्लेन्स में बहती हैं मीन्स द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, इन दोनों को ही कौन फीड करता है, मतलब इनका पानी कहाँ से आता है। इनका पानी मेनली नेपाल से ही आता है। जो नेपाल जैसे कि आपको पता है बर्फ में ढका हुआ वाला कंट्री है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है तो वहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं वहीं से जो पानी बह के पिघल के ये जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र है ये रिवर्स ओरिजिनेट हुई है एंड इनको कौन फीड करता है, नेपाल की जो रिवर्स हैं वही इनको फीड करती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इंडिया इज नेपाल लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। जो इंडिया है वो नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। मीन्स जो नेपाल है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किसके साथ करता है, इंडिया के साथ। मेनली तो वो इम्पोर्ट करता है क्योंकि वहां पे इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है हमेशा। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है कि द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मेनली जो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे सिटीजन लाइक जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मेनली अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हैं, नेपाल में करते हैं। तो मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी क्या है नेपाल के लिए, इंडिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग इशू मेजर वो है द काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट। काला पानी ये रिसेंटली जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुए हैं वो है। इसके अंदर क्या हुआ था कि नेपाल ने यूनिलेटरल डिसीजन लिया था मतलब एक तरफा बिना इंडिया से पूछे, इंडिया को बिना उसमें इन्वॉल्व किए। तो इनके जो लीडर्स हैं या फिर जो इन नेपाल की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, अपना एक नया मैप बनाया। मैप में इन्होंने क्या किया कि जो काला पानी वाला एरिया है या फिर लेपू लेक वाला जो एरिया है अराउंड 37,000 हेक्टेयर्स का ये एरिया है। तो ये एरिया नेपाल ने क्या किया अपने मैप में शो कर दिया। मतलब इन्होंने ये क्या कर दिया कि जो ये एरिया है काला पानी वाला ये इट बिलोंग्स टू नेपाल। तो इनके बीच में इस बात पे इशू कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सीनो नेपाल इकोनॉमिक टाइज बिकेम टू ग्रो इन 2015 बट इन 2018 चाइनाज इन्फ्लुएंस इन नेपाल स्टार्टेड टू गैदर मोमेंटस। अब क्या है कि 2015 से ही
जो चाइना है, नेपाल है, इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा रिलेशंस इंक्रीज हो गए थे। इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज बन गई थी। एंड 2018 से तो क्या हुआ कि नेपाल में चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया। वहाँ पे चाइना ने क्या गेन कर लिया, मोमेंटस, स्पीड गेन कर ली। बहुत ही ज़्यादा स्पीड से काम हो रहा है वहाँ पे चाइना का। नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है भूटान के बारे में। भूटान जैसे कि आपको पता है कि ये एक कंट्री है, एंड इट इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। So India enjoys very special relations with Bhutan and does not have any major conflicting issue between them. अब इंडिया एंड भूटान के बीच में भी बहुत ही अच्छे रिलेशंस है। उनके बीच में मतलब इतने कोई मेजर इश्यूज नहीं है जिनके बीच में इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो। जैसे कि इंडिया एंड नेपाल के बीच में भी किसी किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लेकिन भूटान और इंडिया के बीच में नहीं होते इतने। कोई छोटी सी बात पे इतना नहीं होता कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे। The efforts made by the Bhutanese monarch to weed out the guerrillas and the militants from the northeastern India that operate in this country have been helpful to India. क्या था, जो भूटान की जो मोनार्क हैं, भूटान की जो गवर्नमेंट है या फिर जो वहाँ पे रूलर्स हैं, उन्होंने जो ये गुरिलाज एंड द मिलिटेंट्स कहाँ पे रह रहे थे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में रह रहे थे, जो सेवन सिस्टर्स हैं वहाँ पे रह रहे थे, और ये क्या कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे भूटान को। तो इन्होंने इनको बाहर निकाल दिया एंड इट वॉज रियली हेल्पफुल फॉर इंडिया एज वेल। इंडिया को भी इस बात से फायदा हुआ कि जो वो आतंकवादी वे में जो लोग थे वो इंडिया से बाहर हो गई, उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया भूटान के मोनार्क ने। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इंडिया इज इन्वॉल्व इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान। भूटान के साथ इंडिया ने क्या कर रखा है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या होता है कि उसमें वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, डैम्स बनाए जाते हैं एंड वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एंड जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, ये जो हिमालय की जो वो स्टेट्स हैं इंडिया की, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि जैसे कि जो हिमालयाज की जो स्टेट्स हैं या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया की जो सेवन सिस्टर कंट्रीज वो स्टेट्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट का सोर्स हो गया। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मालदीव्स के बारे में। सो इंडिया टाइज विद मालदीव्स रिमेन वार्म एंड कॉर्डियल। अब इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा वार्म एंड कोऑर्डिनल रिलेशन है, अच्छे रिलेशन है। नेक्स्ट क्या है कि इन नवंबर 1988 when some Tamil missionaries from Sri Lanka attacked Maldives, the Indian Air Force and the Navy reacted quickly to the Maldives request to help to stop the invasion. अब क्या हुआ कि 1988 में नवंबर में जो तमिल मिशनरीज थे श्रीलंका के, उन्होंने अटैक कर दिया मालदीव्स पे। मालदीव्स को वो इन्वेड करना चाहते थे, अपने कब्जे में लेना चाहते थे। लेकिन मालदीव्स ने जैसे ही इंडिया को रिक्वेस्ट भेजी कि आप हमारी हेल्प करो, अपना एयरफोर्स भेजो, अपनी नेवी भेजो, जो इंडिया है उसने क्विकली उसको रिएक्ट दिया, तो क्विकली उस पर मतलब काम किया। उन्होंने अपनी एयरफोर्स एंड नेवी वहां पे भेजी एंड मालदीव्स को प्रोटेक्ट किया श्रीलंका से इन्वेड होने में एंड उसको हेल्प की। सो इसकी वजह से भी उनके बीच में बहुत ही अच्छे रिलेशंस बन गए हैं। एंड एक जो मेजर वो पॉइंट है, अब हम वो डिस्कस करेंगे कि इंडिया हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द आइलैंड। इंडिया ने आइलैंड के टुवर्ड्स बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है कि ये मालदीव क्या है कि एक आइलैंड है, एक छोटा सा आइलैंड है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एंड ऑल्सो द टूरिज्म एंड फिशरीज। टूरिज्म क्या होता है कि जैसे इंडिया से बहुत ज्यादा लोग जैसे घूमने या फिर हॉलीडेज में, वेकेशंस में मालदीव्स जाते हैं, तो ये इससे क्या है, टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। सो here are part 5 video is ended and also this chapter 4 is also finished. So if you have any doubt then please ask in the comment section. Please like the video and share it with your friends. Also subscribe my channel. Thank you.